अच्छा साहब, तो गेट योर टीम इन्वॉल्व। अरे अकेला चना क्या भाड़ झोंकेगा। तो ये पूरी एक टीम एफर्ट की ज़रूरत है, टीम वर्क की ज़रूरत है और सबकी इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है। इसके लिए ज़रूरी है कि लोगों को न सिर्फ वैल्यू किया जाए और एम्पावर किया जाए, ताकि वो अपनी जो है, जैसे कहना चाहिए, अपनी आवाज़ शामिल कर सकें, अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस कर सकें। और जब भी हमारे टीम के कोई भी मेंबर जो हैं या तो बहुत ज़्यादा थके हों और मुश्किल महसूस कर रहे हों, और तो इस मामले में तो जाहिर है हमें फिर जो है उनकी मदद ज़रूर करनी है, तब ये मुमकिन हो पाएगा। ओके जी, टेक अ मोमेंट, ये जाहिर है थिंग्स डोंट चेंज वी चेंज। तो ये कोटेशंस और ये क्वेश्चंस जो होते हैं, ये जाहिर है हमारे लिए बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं कि हम एक आइडिया को न सिर्फ एम्फेसाइज वीडियो से करें, स्लाइड से करें, बल्कि ज़ाहिर है एक उस कॉन्वर्सेशन में हम शामिल हों और उस आइडिया को समझें। तो ये मैं आपके लिए छोड़े जाता हूँ, आप इसे देख लीजिएगा। तो यहाँ सर अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहला सेक्शन मुकम्मल कर लिया। थोड़ा सा फाउंडेशन हमने बिल्ड की और देखा कि जी चेंज जाहिर है अ, इसे हार्ड नहीं कहना एज अ लीडर, इसे हमने एक्साइटिंग कहना है। कि जाहिर है थोड़े से चैलेंजेस तो उसके साथ ज़रूर अटैच हैं, लेकिन या तो हम नए इनिशिएटिव्स देंगे या कोई नई चीज़ बनाएंगे या खुद चेंज होंगे। तो हर दो सूरत में जाहिर है वो कुछ ना कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा, कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए, हमारी टीम के लिए पैदा होंगी। ले साहब आगे बढ़ते हैं। अगला है जी सेक्शन हमारा, नेविगेट कॉन्टिन्यूअल चेंज। अभी थोड़ी देर पहले जरा टेबल ऑफ कंटेंट्स में मैंने आपसे शेयर किया, उसके बाद स्लाइड में भी जिक्र हुआ कि ये सारा अमल होगा कैसे। तो इसमें जाहिर है इस सेक्शन में आगाज में हम इस चीज़ को एम्फेसाइज कर रहे हैं कि जरा मिक्स्ड इमोशंस तो होंगे तब्दीली चेंज के साथ। तो या तो सर कुछ जो है ना मुश्किल होने जा रहा है, लेकिन मुश्किल के साथ साथ वो सारा एक्साइटमेंट भी होगी। ठीक है जी, सारा जिस तरह आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी टीम कई साल बाद बताया जा रहा है 22 साल बाद हमने ऑस्ट्रेलिया के मैदान में घर जाकर उन्हें हराया। तो सारा ये चेंज 22 साल लगे, ठीक है। सर पहले भी लोगों ने कोशिश की होगी, लेकिन जाहिर है वो चेंज 22 साल बाद दोबारा इम्प्लीमेंट हम कर सके। तो जाहिर है वो स्टेप्स को मैनेज करना बड़ा ज़रूरी है और फीलिंग्स को मैनेज करना ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो जो भी रेजिस्टेंस आने वाली है, रेजिस्टेंस का वो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, उस रेजिस्टेंस को भी हम ओवरकम कर सकें और हमारे जो भी हमारे अपने अंदर और हमारी टीम के अंदर एक रेजिलियंस डेवलप हो सके। अच्छा साहब, आप चेंज को कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं? बहुत बड़ा क्वेश्चन है इनकी। मैं अपने लिए भी पूछूं, आपके लिए भी ये सवाल मैं सामने रखूं, तो अपनी ज़ात का तो मुझे बड़ा औखा लगता है। ठीक है ना सिर्फ कोई नई चीज़ इंप्लीमेंट करना, नए आइडिया को इम्प्लीमेंट करना, या ये कि खुद बदलना औखा काम है। जैसे कहते हैं सेइंग इज वन थिंग डूइंग अनदर। तो ये सारा है वो कोलो फेल का या थ्योरी प्रैक्टिस का जो गैप है, ये वो वाला मामला है। तो साहब बहरहाल यहाँ देखना ये है कि जो भी सवाल का जवाब आप देंगे, आपके पास है सवाल का जवाब, तो जाहिर है आप अपने आप को अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपनी टीम में दूसरे टीम मेंबर के साथ कंपेयर कर सकेंगे। तो यहाँ इस स्लाइड में हम इस वक्त इस चीज़ को एम्फेसाइज कर रहे हैं कि चाहे आप सीईओ हैं, टीम लीडर हैं, या आप फुट सोल्जर हैं, फ्रंट लाइन कंट्रीब्यूटर हैं, चेंज जो है, तब्दीली जो है, वो आप में, हम सब में मुख्तलिफ किस्म की जो फीलिंग्स वो जो है ना जनरेट करती है। अब उसमें फियर भी है, नंबर वन है जी, फियर ऑफ द अननोन, कल क्या होगा। लेकिन बहरहाल आज का सोचिए, आज इंजॉय करें। आज असी ऑस्ट्रेलिया नु हरा लिया है 22 साल बाद। सो फियर, फिर एक्साइटमेंट, अरे मैं आज एक्साइटेड है जी, हमने हराया है उन्हें। एंग्जाइटी, अरे ये भी परेशानी होगी और फ्रस्ट्रेशन भी होगी जब रिजल्ट्स
हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं होंगे तो ज़ाहिर है फ्रस्ट्रेशन होगी। तो साहब ये फीलिंग्स होंगी, तो यहाँ से फिर वो पहला पोल है कि ਤੁਹਾਡਾ रिएक्शन की होगा। तो इसमें जाहिर है फिजिकल ट्रेनिंग सेशन में भी, और ज़ाहिर है आजकल तो ऑनलाइन हाइब्रिड में भी जाहिर है ये टूल्स हमारे पास हैं, जैसे पोली का जिक्र किया जा रहा है, न जाने और क्या क्या अवेलेबल होगा। एम एस टीम्स और जूम और गूगल मीट, इन सब प्लेटफॉर्म्स के साथ कौन कौन सी ऐप्स, तो बहरहाल इसमें शामिल आप हो सकते हैं। तो सर फिर ट्रिविया आ गया, फन फैक्ट्स कि सर स्टडीज रिसर्च बताती हैं कि सर बहरहाल जो चेंज है, ठीक है जी, ये बिल्कुल उसी ही तरह पेनफुल है जैसे जो है आप को आपके आपको आप अपना किसी प्यारे को नुकसान हो, किसी प्यारे को आप खो दें। तो यहाँ ज़ाहिर है इस चीज़ को हम, यानी कि हम शुगर कोटेड नहीं करेंगे, उस चीज़ को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये सारा चेंज, खुद बदलना या नई चीज़, कोई नया इनिशिएटिव इम्प्लीमेंट करना हर हाल सौखा काम नहीं। लें साहब, जैक वेल्च आगे, ठीक है जी, चेंज बिफोर यू हैव टू, और ज़रा फिर कनेक्टिंग द डॉट्स वाले मामले में ये मेक अ कनेक्शन, हैव यू एवर फाउंड योरसेल्फ फीलिंग कॉन्फ्लिक्टेड अबाउट अ चेंज इनिशिएटिव, इफ सो व्हाट डू यू थिंक लेड यू टू फील दैट वे। सर इस सवाल का जवाब मैं भी ढूंढागा, अपना जवाब, आप अपना जवाब तैयार करें। ओके जी, नेम योर इमोशंस, ठीक है जी। आगाज में हमने कहा कि नेविगेट हम करेंगे कंटिन्यूअल चेंज को, फीलिंग्स को। हमने पहले कहा कि फीलिंग्स और ये ज़रा मुश्किल थोड़ा अमल है, तो इसमें ज़रा फिर स्ट्रेटजी की तरफ हम आ रहे हैं कि मसले का हल भी तो बताना है, वो स्किल्स बताने हैं कि हम ज़रा से नेविगेट कर सकें। सो साहब, नेम योर इमोशंस, ठीक है जी। लम्हा मौजूद में जो भी आपको आपके अंदर जज्बात पैदा हो रहे हैं, उनको कोई नाम दें। क्यों? एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जब आप इस बारे में आपको क्लैरिटी होगी कि आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो आप या मैं उन फीलिंग्स के साथ फिर कुछ कर सकेंगे मामला, ठीक है जी। उनके साथ चल सकेंगे, उनको कैरी कर सकेंगे, उनको उनको किसी न किसी तरह चैनलाइज कर सकेंगे, बचे जाए कि वो हमारे खिलाफ वो जो है ना फीलिंग्स, वो इमोशंस काम करें। तो ये ज़रा ज़रा नीचे टिप भी मेरा ख्याल है यूं ही बताई जा रही है। Researchers have found that people who journal about their emotional experiences not only gain insight into their feelings, they also handle work-related obstacles more productively. तो सर मेरे सारे रेफरेंसेस अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी ऑफ देम आर डाउनलोडेबल। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू का आर्टिकल है, मैंने भी डाउनलोड किया है, आप भी कर सकते हैं। सो साहब आगे बात को, इस आइडिया को बढ़ाते हैं। तो सर यहाँ अब जाहिर है वो फीलिंग्स अटैच हैं। By examining the thoughts associated with that feeling, you can come up with actions to move past them. जी, मोहम्मद साइड्स को पढ़ना अच्छा नहीं गर्दानता, लेकिन यहाँ ये चीज़ इतनी अहम है कि जब आप अपनी फीलिंग के साथ जो जुड़े हुए जज्बात हैं, ख्यालात हैं, उनको मैं एग्जामिन करूँगा, तो फिर मैं या आप कोई ऐसा एक्शन कर सकेंगे, एक्शन ओरिएंटेड मामला, स्ट्रेटजी हम कर सकेंगे कि हम ज़ाहिर है उनको फिर मैनेज कर सकें। अच्छा जी, अब उसमें क्या हो सकता है? आई लुक इनकॉम्पिटेंट, कभी-कभी मुझे भी ये फीलिंग होती है। आई हैव नो कंट्रोल ओवर इट, अक्सर हम सबके साथ मामला होता है। आई एम अफ्रेड ऑफ बीइंग एक्सक्लूडेड फ्रॉम डिसीजन मेकिंग अबाउट द चेंज, हमें महसूस होती है फीलिंग। माई जॉब माइट बिकम रिडंडेंट। तो सर ये सारे जो है ना चैलेंजेस मुझे आपको कहीं ना कहीं दरपेश होते हैं। तो साहब जाहिर है हमने कहा कि जब भी ये फीलिंग्स होंगी, तो फिर जाहिर है उसके साथ हम कुछ ना कुछ जो है एक्शन ओरिएंटेड स्ट्रेटजी कर सकते हैं। वो क्या है कि जब इनकॉम्पिटेंसी फील हो, तो इनिशिएटिव मुझे आपको लेना चाहिए, नए स्किल्स सीखने चाहिए। नए स्किल्स सीखने से ही वो ज़ाहिर है ग्रोथ होगी। अच्छा, कंट्रोल वाला जो मामला है, तो ये ज़ाहिर है वो फिर वासफ़ अली वासफ़ रहमतुल्लाह अलैह वाली बात है
कि ज़रा लेट गो कर देना चाहिए। एक्सपर्ट्स भी बताते हैं, हमारे बाबे भी बताते हैं कि जिस चीज़ों पे हमारा कंट्रोल नहीं है, हम उन्हें लेट गो कर दें। जिस हद तक हम कोशिश कर सकते हैं वो करें, बाकी फिर मामला अल्लाह की ज़ात पे छोड़ दें। अच्छा साहब, डिसीजन मेकिंग से बंदे को लगता है कि एक्सक्लूड ना हो जाऊं, तो इसके लिए भी ज़ाहिर है ज़रूरी है कि हम ना सिर्फ नए स्किल सीखें बल्कि नए कनेक्शंस भी डेवलप करें, लोगों के साथ कॉन्वर्सेशन में इस चेंज के सफ़र में शामिल हों, अलग थलग मुंह बसूर कर बैठ ना जाएं। अच्छा साहब, रिडंडेंट होने से भी बचना है, तो उसके लिए भी ज़ाहिर है कि कई चीज़ें तो आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है जी। और लेकिन जो चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं, उन पे काम करें। वही बात हो रही है, नए स्किल सीखें, बिल्ड न्यू स्किल्स, मेक न्यू कनेक्शंस। तो ये मेरे आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए बड़ी ही प्रैक्टिकेबल स्ट्रेटजी है।